आपका स्वागत है हमारे ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट 99 में। आज हम उन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आए हैं जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम 10th का देने वाले हैं। उनके लिए हम संधि लेकर आए हैं कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए। अगर जो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट 99 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम तक यह चैनल वीडियो प्रोवाइड करेगा। इसलिए आज हम संधि लेकर चले हैं, क्योंकि संधि से 5 क्वेश्चन संस्कृत में और 5 क्वेश्चन हिंदी में जरूर पूछते हैं। इसलिए आपको यह संधि पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम कम समय में बेहतर तैयारी के लिए, कि जो बच्चे अभी तक क्लास शुरू नहीं किए हैं उनके लिए भी हम बेहतर से बेहतर कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में कम से कम हमारा भी योगदान रहे, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो आप देखेंगे संधि। सबसे पहला क्वेश्चन आता है संधि में कि संधि कहते किसको है। तो सबसे सिंपल भाषा में हम कहते हैं वर्णों का मेल को क्या कहते हैं, संधि कर। जब दो वर्ण आपस में क्या कर जाते हैं, मिलते हैं, तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि संधि किसका मेल होता है। तो वर्णों का मेल होता है। किसका होता है? संधि जो होता है वर्णों का मेल होता है। आप संधि को जानिएगा। सबसे 1 नंबर में पहला क्वेश्चन यही से पूछता है बच्चों कि संधि कहते किसे हैं। तो संधि कहेंगे हम वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब आते हैं संधि के भेद। आप इतना समझ गए होंगे कि संधि किसको कहते हैं। तो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब संधि के 3 भेद। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद। आप सिंपल भाषा में कभी कभी पूछते हैं एग्जामिनर कि संधि के कितने भेद हैं। तो 3 भेद हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। अब है पहला चलेंगे स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है आपका कह सकते हैं विसर्ग संधि। 3 संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर जो पहचानने की बात हम करते हैं तो सिंपल भाषा में आप पहचान सकते हैं कि स्वर संधि जिसमें आप स्वर वर्णों का मेल होता है उसे स्वर संधि, व्यंजन संधि जिसमें व्यंजन वर्ण का मेल होता है और विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग का मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब आते हैं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नाम हम बता दें, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि और विसर्ग संधि और एक आयादी संधि है। एक आयादी संधि। इस तरह से आज हम पहला चलेंगे कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ संधि में बस आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। अब बस सिंपल सा समझना है कि अ प्लस आ के मेल से अ प्लस आ या प्लस अ या के मेल से क्या बनता है, आकार लगाना है। क्या लगाना है, या प्लस के पहले अ या आ रहे और प्लस के बाद या आ हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। आकार का चिन्ह आप सब जानते होंगे बच्चे, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ चलेंगे हर्षई या दीर्घई प्लस हर्षई या दीर्घई हो तो क्या बनेंगे, दीर्घई हो जाता है। बस दीर्घ संधि आप पढ़े होंगे, दीर्घ स्वर आ दीर्घई दीर्घऊ, इसको दीर्घ स्वर ही कहते हैं। इसीलिए दीर्घ संधि में दीर्घ व्यंजन वर्ण बनते हैं। अब हर्षऊ या दीर्घऊ, हर्षऊ या दीर्घऊ प्लस हर्षऊ या दीर्घऊ मिल करके क्या बन जाते हैं, दीर्घऊ बनते हैं। दीर्घऊ का सूत्र आप जानते हैं, दीर्घुकार। क्या है, ये दीर्घुकार है। अब इसी पर हम कुछ उदाहरण लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका एग्जाम यही सूत्र से आपका जब भी
दीर्घ संधि आएगा, आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखिए किस तरह से काम करता है ये सूत्र। प्लस को पकड़ना है, प्लस के पहले अ में क्या है, तो अ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है जी, अ छुपा हुआ है, और यहाँ पर भी आ है, तो आ प्लस आ मिलकर भी बताए कि क्या हो जाएगा, आकार का चिन्ह लगा देना है। क्या लगा देना है, आकार का चिन्ह लगा देना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से कार्य लिखेंगे, काकर का, ऊपर रेख कार्य हो गया। अब देखिए क्या लगाना है, दोनों को मिला करके एक चिन्ह का प्रयोग करना है, आकार लगा दीजिए। अब इसका काम हो गया, बच गया क्या, लय। तो अब हम लय जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बाबू, लय। बन गया कार्यालय। कितना सिंपल वे में है, आप सिर्फ एक थोड़ा सा याद रखना है। आज क्या, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अ या आ के बाद अ या आ हो तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। उसी तरह से अब हम दूसरे उदाहरण की तरफ चलेंगे। दूसरा उदाहरण है नदी प्लस इस। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि प्लस के पहले क्या लगा हुआ है। सर आपको भी पता चल गया होगा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं दीर्घई लगा हुआ है। प्लस के बाद भी क्या लगा हुआ है, तो दीर्घई लगा हुआ है। आप देखिए सूत्र में दीर्घई प्लस दीर्घई क्या बन जाता है, तो दीर्घई बन जाता है। और दीर्घई का चिन्ह तो आप जानते हैं, दीर्घई ही होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि दीर्घई प्लस दीर्घई क्या होगा, दीर्घई बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घई। तो यहाँ पे हम चलेंगे, न और द लिखेंगे, न और क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। उसके बाद दीर्घई का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे स बचेगा, तो हम स लगा देंगे। क्या बन गया, नदी स। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे, प्लस के पहले उ है और प्लस के बाद उ है। तो आपको हम तीनों सूत्र से बनाकर दिखा रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में ऐसा ही कोई और आ जाए तो आपको छूटे नहीं, है ना। इसलिए हम ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं कि आपको अलग उदाहरण भी दे तो भी आप पहचान सकते हैं इसको क्या कहेंगे, दीर्घ संधि। तो ये भी याद रखिएगा, जिसमें आकार, दीर्घिकार और दीर्घोकार बने उसको कौन सा संधि कहेंगे, तो दीर्घ संधि ही कहेंगे। आगे देखिएगा, भानु प्लस के पहले उकार, प्लस के पहले उ और प्लस के बाद भी उ है, तो उ प्लस उ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ उ। तो भाकर भा और सिर्फ न लिखेंगे और यहाँ पे दीर्घोकार का सूत्र लगाएंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे बच्चों, दय। क्या लगा देंगे, दय, द और यह बन गया भानुदय। आपका सही हो जाएगा। आप सूत्र याद रखिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब अगला है गुण संधि। कौन सा संधि, गुण संधि में आप देखिएगा क्या होता है कि गुण संधि में है कि य या आ के बाद हर्षई या दीर्घई हो, हर्षई या दीर्घई हो तो ए आ ऐ हो जाते हैं, ए या ऐ हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि या के बाद, या के बाद हर्षई या दीर्घई हो तो ए या ऐ हो जाते हैं। अगर नहीं जाना रहा होगा हम जब से बता दें, है ना, कि अगर जो या के बाद हर्षई या दीर्घई हो तो ए या ऐ हो जाते हैं। उसी तरह से या के बाद क्या हो, हर्षऊ या दीर्घऊ हो तो ओ हो जाता है, और या के बाद री हो तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। इसी को हम कहते हैं गुण संधि। अब यहाँ पे देखेंगे इसी पर उदाहरण, प्लस के पहले देख रहे हैं य क्या है, अ, प्लस यहाँ पे दीर्घई, प्लस यहाँ पे दीर्घई। आप पहले समझ गए कि कौन सा संधि है, गुण संधि। इसी तरह से आकार प्लस उ, आकार प्लस उ कौन संधि है, तो गुण संधि, है ना। पहचानने के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में जो क्या कर देता है कि पहचानने के लिए देता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, महा आकार जो उकार क्या हो जाएगा, तो गुण संधि हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको बनाएंगे, अ प्लस ई के मिल से क्या हो जाता है, एक काल हो जाता है। तो हम बताएंगे यहाँ पे कि किस तरह से बनेगा। तो हम परम लिखेंगे, परम प्लस इस, देखिएगा इस, तो इस वाला जो होता है तो ई जब मिलता है तो एक कार बनता है, तो एक कार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक कार। उसके बाद स्वर लिख देंगे, स्वर बन गया परमेश्वर। उसी तरह से आप देखिएगा, महाजोर उदय, तो महा उदय आकार प्लस उ, आप देख रहे हैं आकार प्लस उ के मिलने से ओ बन रहा है, और ओ कार का चिन्ह देख रहे हैं। अब वही लगाना, मह
क्योंकि आकार जुट गया ऊ में तो बन गया ओकार और बच गया दय। अब तीसरा है आपका, ध्यान दीजिएगा, एक तीसरा है कौन सा सूत्र सर, अ प्लस आ उसके बाद री। तो आपको हम यहाँ बता देते हैं, ये वाला है ना, सप्त जोड़ ऋषि। अब एक इसी पर बनेगा, देखिएगा यहाँ पे अकार और यहाँ पे क्या है प्लस के बाद री। तो आप इस सूत्र में देखिए अकार प्लस री के मिल से अर बनता है। अर का मतलब ऊपर रेख, ऊपर रेख बाद वाले पर देना, बहुत सारे लोग पहले वाला पर दे देते हैं, यही करते हैं। यहाँ पे त पर रेख नहीं डालना है, बाद वाले पे डालना है। तो री तो मिल करके क्या बन रहा है, ऊपर रेख, तो सब ऊपर रेख होगा, क्या बनेगा जी, सप्त ऋषि। आपका ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सप्त ऋषि, महर्षि, है ना, तो राजर्षि, राजा का ऋषि जो होते हैं राजर्षि कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछते हैं री वाला, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और इतना उदाहरण को बार बार देखने से, वीडियो को बार बार देखिएगा तो ये सूत्र याद हो जाएगा आपको, और सूत्र जब याद होगा तो इस पर कोई भी आपको संधि विच्छेद करने को दे आप आसानी से कर लीजिएगा। अगला देखिएगा आप, तीसरा है यन संधि। कौन संधि, यन संधि। देखिए यन संधि में क्या होता है, तो यन संधि में ई उ री री प्लस के पहले आपको ये चारों में से कोई एक भी लेना गया, प्लस के पहले ई उ री और री में से कोई एक, और बाद में स्वर, तो आप जानते हैं कि संस्कृत में स्वर 13 होता है, 13 में से कोई भी एक आ गया तो क्या होगा कि ई का बनेगा य, ई का क्या बनेगा य, उ का क्या होगा व, री का र और री का ल हो जाएगा। यही पर हम इसी सम बनाएंगे, याद रखिएगा ई का य, उ का व और री का र और री का क्या हो जाता है ल हो जाता है। उसी पर आपको हम 4 को ऑप्शन दिए हैं, 4 में से अगर जो आप ये चारों समझ गए तो आपका समझिए यन संधि क्लियर है। तो आप यहाँ देखिएगा प्लस के पहले इकार, आप देख रहे हैं कि प्लस के पहले इकार और यहाँ पे स्वर आया है, क्या आया है, स्वर आया है। किसको हम बनाएंगे ई, और हर्षिकार का तो क्या हो जाएगा, जब हर्षिकार यहाँ से हटेगा तो आधा त बचेगा, और ई का क्या बताए सर, यह हो जाता है, और या का या जब इसमें जुटेगा तो सिर्फ पाए जुट करके डी लग जाएगा, क्या बन गया इत्यादि, क्या बन गया इत्यादि। अगला है भानु प्लस उदय। तो यहाँ पे उकार, तो उकार के बाद उकार आ गया है, कोई बात नहीं, कोई स्वर हो, कोई दिक्कत नहीं है, उ प्लस उदय है ना। तो यहाँ पे आप ये लगता है गलती हो चुका है, भानु जो ये आप देख रहे हैं गलती हो गया था, यहाँ पे गलती नहीं हुआ था, वो बस सिर्फ किसका लिखा गया था, ये लिखा गया भानु जो उदय दोबारा लिखा गया था, जो तो हम बता रहे हैं क्या है दीर्घ संधि। तो भाई यन संधि कैसे होगा, आप यहाँ देखिए। अब अनु जोड़ आए, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि उ का क्या हो जाता है वह। तो अब देखिए अ लिखेंगे, अब उ का हटेगा तो न आधा बचेगा, क्या बचेगा आधा न बच गया, और उ का क्या बताए वह सर, तो वह लिख दिए, और यह का तो कोई चिन्ह होता नहीं है तो हम इसका कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ यह लिख देंगे, बन गया अन्वय, क्या बन गया अन्वय। अगला देखिएगा अंतिम में री लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसको कहते हैं री, क्या कहते हैं री। अभी हम बताए री का र हो जाता है, तो पी, यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे हम समझा देते हैं थोड़ा सा, है ना। री का र बनता है और ये आधा त, ये आधा त प्लस र मिल करके क्या हो जाता है तर, क्या हो जाता है तर। ध्यान दीजिएगा त प्लस र मिल के तर, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, ये मातृ वाला भी करता है, भ्रातृ वाला इस तरह से करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पी अत्र हो जाएगा, और इसका आकार आ और देश फिर बन जाएगा, क्या चीज बनेगा पित्रा देश। और जब इसकी तोड़ने की बात हो तो आपको त्र को तोड़ना है त और र में, और र के जगह पर री का प्रयोग करना है, तो पितरी जोड़ आदेश होगा। उसी तरह से लिरी का तो बताएंगे, लिरी का ल हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ हम ल देंगे और प्लस आकार, उसके बाद क्री और दी, क्या हो गया लाकृति। अब है अगला संधि
वृद्धि संधि आप समझ गए होंगे। आप जब इसे थोड़ा सा अगर जो आपको दिक्कत हो इसमें तो दोबारा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और अगला देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आप अ या आ के बाद जो है ए या ऐ, बाद मतलब प्लस के बाद, ऐसा नहीं कि तुरंत बाद कहिएगा, प्लस के बाद ए या ऐ हो तो ए या ऐ हो जाता है और ऐ का चिन्ह होता है 2 ऊपर 5। उसी तरह से या के बाद ओ या अ हो तो चिन्ह होगा औ, है ना, औ का चिन्ह 2 ऊपर आगे नीचे। अब उसी पर हम देखेंगे क में क्या लगा हुआ है अ और ए, तो अ प्लस ए के मेल से क्या बन जाएगा बाबू ऐकार। तो ए और क पर ऐकार का चिन्ह दे देंगे और कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया एक एकम, क्या बन गया एक एकम। अब देखिए यहाँ पे जल, तो ओ कार है तो ओ कार रहेगा तो औकार लगा देना है, तो जल पर क्या लगा देना है औकार और बच गया घर, तो बन गया जलौघर। क्या बन गया जलौघर। अब देखिएगा आकार ए है तो क्या बनेगा ऐ, तो स द पर 2 पर 5 हो जाएगा और व क्या बन गया सदैव। उसी तरह से धन ओ कार है तो औकार हो जाएगा प्लस घर, धनौघर। इस तरह से, है ना, 4 वृद्धि संधि आप समझ गए, है ना। अब अगला हम चलते हैं अयादी संधि की ओर। हाँ तो देखिए आपको 5वां है कौन सा संधि अयादी संधि। कौन सा संधि अयादी संधि। अयादी संधि में है कि प्लस के पहले ए ऐ ओ औ क्या रहेगा ए ऐ ओ और के बाद अगर जो कोई भी स्वर हो जाए, कोई भी स्वर रहे तो ए का ऐ हो जाएगा, ऐ का आय हो जाएगा, ओ का औ और औ का आ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसी का हम क्या कर सकते हैं कि आपको उदाहरण से समझा देते हैं कि प्लस के पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कार है तो ए कार है, तो ए कार और प्लस कौन सा आ गया और स्वर आ गया, तो ए का क्या बन जाएगा तो न यहाँ पे लिखा जाएगा, ए का ऐ, तो या का कोई चिन्ह नहीं होता, या लिख देते, लिख दिए और प्लस और यहाँ पे बच गया ना, तो बन गया नयनम। क्या बन गया नयनम। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि दूसरा क्या है ऐकार। कौन का है ऐकार। ऐकार का आय होगा, तो ऐकार का अब देखिएगा क्या करना है तो ग आय, तो आकर आ और य दे दिए, उसके बाद नम जोड़ देना है अब गायनम। उसी तरह से पो, ओ कार है तो ओ कार का औ, तब प ओ कार का औ का व लिखाएगा और प्लस न, क्या बन गया पवन। उसी तरह से औ कार का क्या होगा आओ, औ का क्या होगा आओ होगा, तो प प्लस आओ, उसके बाद क क्या बन गया पावक। क्या बन गया पावकस। तो ये सिंपल है और इससे अयादी संधि भी पूछते हैं कि आप अगर दे देता है कि गाय का कौन सा संधि है तो अयादी संधि, है ना। उसी प्रकार से सारा संधि में पूछा करता है ना। अगर आपको इसी तरह से एग्जाम की तैयारी करना है कि कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए आप चाहते हैं तो ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट 99 को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पर डे 100 वीडियो मिलते रहे, है ना। कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कैसे होगा इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अगर जो आप कभी भी नहीं भी पढ़े हैं तो अगर जो पास होना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, बार बार देखें और अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।